बूढ़ी गांधी मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही 62 साल के एक विधवा त्रिलोचन हाजरा से विवाह हो गया, जिनकी 6 साल के बाद मृत्यु हो गई। तब मातंगनी मात्र 18 साल की निसंतान थी। पहली पत्नी के पुत्र के द्वारा घर से निकाल देने के कारण दिन भर मजदूरी कर एक झोंपड़ी में रहकर 44 ईयर्स व्यतीत किए। गांव के लोगों का सुख दुख बांटने के कारण पूरा गांव उन्हें मां कहने लगा था। देश की हालत, गुलामी और अत्याचारों को देख धीरे धीरे करके गांधी जी के संपर्क में आ गई। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में वंदे मातरम जय घोष करते हुए जुलूस सविनय अवज्ञा के विरोध में उनकी झोंपड़ी के सामने से निकला करते थे। उन्होंने शंख बजाकर उसका स्वागत किया और उसमें शामिल हो गईं। तामलुक के कृष्णागंज बाजार में स्वाधीनता संग्राम की सभा में तन मन धन से संघर्ष करने की कसम खाई। नमक विरोधी कानून नमक बनाकर तोड़ा, गिरफ्तार हुई, सजा काटी, कई किलोमीटर नंगे पैर भी चलवाया, परंतु हिम्मत नहीं हारी। फिर चौकीदारी रोको प्रदर्शन किया, काला झंडा लेकर चली, बदले में 6 महीने की सजा मिली। जेल से बाहर आकर एक चरखा खरीद लिया, सूत काटने लगी और खादी के कपड़े पहनने लगी। तभी से बूढ़ी गांधी के नाम से जानी जाने लगी। 17 जनवरी 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल गवर्नर एंडरसन तामलुक आए। उनके विरोध में प्रदर्शन किया। आप भीड़ तोड़ काला झंडा हाथ में लेकर ब्रिटिश शासन का विरोध करती हुई उनके ऑफिस तक पहुंच गई। इससे खफा होकर पुलिस ने 6 महीने के लिए मुर्शिदाबाद जेल में डाल दिया। 1935 में तामलुक में भीषण बाढ़, हैजा, चेचक में लोगों की सेवा की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए करो या मरो का नारा दिया, उसमें शामिल हो गईं। मातंगनी हाजरा सोचने लगी कि आज़ादी अब निकट आ चुकी है, इसलिए उन्होंने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन अपने हाथों में ले लिया। उस समय 72 ईयर्स की थी। वे ये चाहती थी कि मिदनापुर के सभी सरकारी ऑफिसों और थानों पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन समाप्त कर दिया जाए। 8 सितंबर 1942 में तामलुक में हुए प्रदर्शन में 3 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए। इसके विरोध में 29 सितंबर 1942 को गांव-गांव घूमकर 6000 लोगों का इकट्ठा किया, जिसमें कि महिलाएं ज़्यादा थीं। दोपहर को सरकारी डाक बंगले पर पहुंचने पर पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन आप थाने की तरफ बढ़ती रही थीं। पुलिस की चेतावनी देने पर लोग पीछे हटने लगे, पर मातंगनी बीच में से निकलकर सबसे आगे दाएं हाथ में झंडा ले आ गईं और बोली, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वंदे मातरम का जय घोष करती पुलिस की चेतावनी के बाद भी नहीं रुकी। 72 ईयर्स की मातंगनी हाजरा चबूतरे पर चढ़ नारे लगवा रही थी। तभी उनके दाएं हाथ में गोली लगी तो झंडा दूसरे हाथ में ले लिया और वंदे मातरम बोलती रहीं, पर झंडे को गिरने नहीं दिया। दूसरे हाथ में भी गोली लगने पर भी झंडा नहीं गिरने दिया, बल्कि थाने की तरफ उसी गति से बढ़ती रहीं और वंदे मातरम बोलती रहीं। तीसरी गोली जब उनके माथे के बीचों बीच मारी गई तो गिर गई, परंतु झंडा फिर भी नहीं गिरने दिया, बल्कि अपने सीने पर रखा और जोश से बोली, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातंगनी के इस बलिदान का लोगों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने सोचा, एक बूढ़ी महिला इतनी हिम्मत रख सकती है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने 10 दिनों के अंदर सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और अपनी खुद की सरकार बना ली। इस सरकार ने 21 महीने कार्य किया। गांधी जी ने भी इस महिला के साहस का लोहा माना तथा इस बात से बहुत खुश थे कि मातंगनी गोलियां खाती रही, गोलियां खाते हुए मर गई, परंतु हिंसा को भड़काने के लिए नहीं उकसाया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रवास के समय तामलुक में मातंगनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर पुष्प चढ़ाए। मातंगनी हाजरा की याद में तामलुक में
उसी जगह उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया जहां पर उनको गोली लगी थी। वो पहली महिला थी जिनकी प्रतिमा स्वतंत्र भारत में कोलकाता में लगाई गई थी। उनके नाम से बहुत से स्कूल, कॉलोनी और मार्गों के नाम रखे गए हैं। फिर भी 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।